बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? यहाँ तो सब कुछ टिप टॉप और मज़ेदार सा मौसम चल रहा है। मॉनसून जो स्टार्ट हुआ है, लेकिन बस ऐसे ही स्टार्ट हुआ है भाई। कराची के अंदर तो मतलब दिल चाहता है कि ज़बरदस्त सी खुलकर जो बारिश हो। जब तक मैं कराची में थी तो मतलब बिल्कुल भी खुलकर बारिश नहीं हुई थी, हल्की फुल्की सी हुई थी। और ये व्लॉग तकरीबन 12 से 13 दिन पहले का है, जो मैंने मतलब अपलोड नहीं किया। और मैं कहाँ गायब थी तो मैं ये भी आपको बताऊंगी। तो खैर अभी फ़िलहाल हम लोग जो है रेडी होके निकल रहे थे। और निकल कहाँ रहे थे कि मेरे हस्बैंड हैं, उनके जो फ्रेंड हैं, उन्होंने मुल्तान से जो है मैंगो वगैरह भेजे थे। तो बस हमें वो कलेक्ट करने थे, तो हम लोग फिर निकल पड़े। और मौसम भी बड़ा ही वही शानदार सा हो रहा था और हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही थी। तो बस इस मौसम में जो है घर से बाहर निकलने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो बस जी खरामा खरामा हम सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुँचे, और नीचे पहुँचने के बाद जो है हम लोग निकल गए थे। तो भाई जब तक मैं नहीं थी और मेरे व्लॉग्स नहीं थे, तो आप लोग बताएं, आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया, मेरे व्लॉग को कितना मिस किया। और बस मैं जहाँ पर थी, असल में हम लोग गए हुए थे पाकिस्तान टूर पर, और वो सारे व्लॉग इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। जो जो मैंने देखा, जो जो मैंने महसूस किया, जो जो मैंने कैप्चर किया, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो जो वहाँ पे हालात थे, लैंडस्लाइडिंग और मतलब बहुत कुछ, अल्लाह ने बहुत अपना करम किया और बहुत मज़ा भी आया। ये 11 दिन का जो टूर था हमारा, मतलब बहुत ही यादगार और मज़ेदार सा था। तो आगे इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद से आपको जो है मेरे ट्रैवल व्लॉग मिलेंगे, और जो बहुत ही मज़े के होंगे। और आप लोगों ने वैसे ही प्यार दिखाना है जैसे आप लोग मेरे हर व्लॉग में अपनी मोहब्बत दिखाते हैं और कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर भी कर दिया करें। इसी तरीके से उन व्लॉग्स को भी आपने करना है। तो जनाब हम लोग निकल गए थे और रात का बड़ा ही खूबसूरत सा टाइम था। अच्छा, ये जो हमारा ट्रिप का जो प्लान था, बिल्कुल ये सडनली मतलब जो है ना सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, चल रहा था कि हाँ जाना है जाना है, बट ऐसा नहीं था कि आज ही चले जाना है, ऐसा नहीं था। बस ये था कि हाँ जी जनाब, 2-4 दिन के अंदर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि बच्चों के बिल्कुल एंड चल रहा था छुट्टियों का। और इस दफ़ा अभी हम मतलब ईद पर भी ट्रिप पर गए थे, बट मेरा छोटा बेटा नहीं जा सका था क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी जो है वो बंद नहीं हुई थी। तो अभी उसकी जो है सेमेस्टर ऑफ हुआ है, उसका मतलब कंप्लीट हुआ है, तो उसका ऑफ चल रहा था। तो मतलब इस वजह से, उनकी वजह से जो है ये स्पेशली हम लोगों ने ये प्लान जो है ये अरेंज किया और हम लोग गए उनकी खुशी के लिए कि भाई उसने एंजॉय नहीं किया था तो उसको लेके जाना था। और साथ साथ उसके साथ हमने भी मज़े कर लिए। और बेटी की भी जो है वो छुट्टियां जो है वो बस ख़त्म हो रही थी, लास्ट वीक चल रहा था। तो हमने कहा चलो जी इंजॉय करके आ जाते हैं। और जून जुलाई के अंदर घूमने फिरने का एक अपना अलग मज़ा होता है। और आप लोगों ने छुट्टियां कैसे गुजारी, कहाँ कहाँ गए? वैसे तो मैं अभी देख रही हूँ यूट्यूब पे जो भी लोग माशाल्लाह, जितने भी मतलब यूट्यूबर वगैरह हैं, उनके भी सबके ट्रैवल व्लॉग चल रहे हैं माशाल्लाह से। सभी घूमने घामने गए हुए हैं भाई। तो हमने कहा चले जी, हम भी इंशाल्लाह डालेंगे। बस आप लोगों ने बहुत सारा प्यार उसको दिखाना है, ठीक है। बस ये हम लोग सदर पहुंच गए थे। कायनात ट्रैवल मतलब ये बस के ज़रिए जो है उन्होंने आम वगैरह भेजे थे, तो हमने यहाँ से आम कलेक्ट करने थे। अच्छा जी, आम तो यहाँ से हमने कलेक्ट कर लिए। उसके बाद उनमें से आम हमने एक भी नहीं खाया, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम बस लेकर आए हैं और अचानक से बस जो है वो प्रोग्राम हमारा बना था रास्ते में वापसी के अंदर ही जाने का। तो बस ये आम फिर हमने लाते ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सारी पेटियाँ जो है बस वो इधर उधर जो है हमने बांट दी कि भाई चलें, अब हम तो खाएंगे नहीं तो चलें उसको बांट देते, वरना घर में तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाते। तो बस यहाँ से हमने ये मैंगो लिए हैं और मैंगो लेकर हम लोग जो हैं बस निकल गए थे। बस ये वापसी पर हम लोग नॉर्थ वॉक आ गए थे, क्योंकि मेरे पास जो हैं वो शूज़ नहीं थे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आप जब भी इस तरह के नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह जाते हैं तो वहाँ के लिए जॉगर्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा इजी रहते हैं। तो बस मेरे पास जो हैं जॉगर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा भाई हमें कोई अच्छे से मैं शूज़ ले लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर ये जो हील्स वगैरह हैं या जो भी हम फ्लैट स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं वो नहीं चल सकती उन पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि स्लिप होने का ख़तरा होता है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने शूज़ वगैरह देखे, तो एंड्योर वगैरह में देखे, बट कहीं समझ नहीं आया मुझे। फिर उसके बाद हम लोग हश पपीज़ गए, तो वहाँ पर जो है मुझे एक शूज़ समझ में आए। हस्बैंड साथ ही थे तो उन्होंने कहा चलो बस मैं ये दिला देता हूँ।
उसके बाद फिर निकलते हैं और फिर घर पहुंचने के बाद जो है पैकिंग भी करनी थी और उसके बाद फिर हमें ट्रैवल पे निकलना भी था। तो मैंने भी उनसे भी कहा कि भाई आप भी कोई शूज़ देख लीजिए, तो वो भी अपने लिए कोई शूज़ वगैरह देख रहे थे और इतने प्यारे लग रहे थे इतनी घेर वाली शलवार के ऊपर ये मज़ेदार सा जो है ना शूज़ पहन कर। लेकिन खैर उनको समझ में नहीं आया क्योंकि भाई उनको शूज़ बड़े मुश्किल से पसंद आते हैं कि उसका सोल बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और पैर बिल्कुल मतलब रखें तो कंफर्ट एकदम, बहुत मुश्किल से उनको शूज़ वगैरह जो है वो समझ में आते हैं। और यहाँ फिर मुझे ये समझ में आया था हश पपीज़ में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार सा था। तो बस मैंने ये लिया यहाँ से। परी से भी कहा कि भाई तुम भी ले लो उसी तरीके के, बट उनको भाई बहुत ख़तरनाक कलर चाहिए होता है। अच्छा खासा इसमें एक पर्पल कलर था, मैंने कहा मैंने ये पीच ऑरेंज लिया, आप पर्पल ले लो। लेकिन उनके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे, तो उनको पिंक में चाहिए था। पिंक में खैर हमें मिला नहीं। उसके बाद जनाब हम लोग फिर वापस घर आ गए और कुछ तो लेना नहीं था, बाकी सारी चीज़ें जो थीं वो थीं घर के अंदर। और कपड़े वगैरह भी जो है वो मेरे स्टिच होकर आ चुके थे टेलर से, वो भी मुझे आपको दिखाने थे जो मैं नहीं दिखा पाई। और बस प्रोग्राम इतना जल्दी बना कि सब कुछ बस बैग में डाला और हम लोग निकल गए थे। अभी तक जो है बेटों को बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि हमें अभी ही निकलना है। ये प्लान जो है मेरे और हस्बैंड के दरमियान जो है वो बस बन गया रास्ते के अंदर, क्योंकि बीच में जो है उनकी छुट्टियां भी आ रही थी काफ़ी सारी और उनका काम वगैरह भी जो बिल्कुल बंद था। तो बस हमने कहा चलो इन्हीं छुट्टियों के अंदर जो है बस निकल जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब भी आप ट्रिप वगैरह पे निकलते हैं तो सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। बच्चों की छुट्टियाँ और काम वगैरह सबको एक साथ देख कर फिर निकलना पड़ता है। तो बस हम लोग घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद जो है फिर हमने ये बम फोड़ा और उसके बाद हमने सारी तैयारी पकड़ी। और तैयारी पकड़ने के बाद जनाब हम लोग रात में 1 बजे निकल गए घर से। और ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह सुबह के टाइम का है। और सारी रात हमने ट्रैवल किया और यहाँ हम सखर पहुँच चुके थे। यहाँ पे हमने मज़ेदार सा नाश्ता किया। तो ये छोटे छोटे से क्लिप्स थे, तो मैंने आपको बना के मैंने कहा चले आपको साथ शेयर कर दूँ कि आपको पता चल जाए कि हम जो है ट्रिप पे निकल चुके हैं। मैंने मज़ीद और नहीं बनाया क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने ट्रैवलिंग वीडियो डाली थी तो उसके अंदर भी मैंने कुछ डाले थे। अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ बड़ा ही ख़तरनाक सा था, क्योंकि मोटरवे पे आगे जो है कुछ बंदे पता नहीं गायब हो गए थे या क्या हो गए, तो उसके लिए एहतजाज चल रहा था। तो मोटरवे को बिल्कुल बंद किया हुआ था। अब हमें मोटरवे पे चढ़ना था, इतनी परेशानी हुई। बीच में से ख़तरनाक सा रास्ते से होते हुए बीच में डेजर्ट सा पड़ा और वहाँ से होते हुए हमें कहीं जाकर मोटरवे का रास्ता मिला और हम फिर वहाँ से मोटरवे पे चढ़े हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा किया, वरना मुझको तो लग रहा था कि हम वापस हमें जाना पड़ेगा। खैर ये यहाँ पर हम जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से इस्लामाबाद पहुँच चुके थे और वहाँ का मौसम बहुत ही आला और ज़बरदस्त था और ये ड्रोन से शूट हो रही थी व्लॉग। तो बस ये दोपहर का टाइम था और हमने कहा कैफ़े से चलो कुछ ले लेते हैं, उसके बाद यही हमारा लंच हो जाएगा। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।